आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। इंटक जैसे पवित्र संगठन को एक बदनाम करने की कुंठित योजना है और सिर्फ सारे जगहों से निराशा का भाव लिए हुए व्यक्तियों की एक समूह है और जिस समूह के वो सरगना है और जाने अनजाने दूर की ढोल सुहाने वाली कहानी चिरतार्थ होती है। उस परिप्रेक्ष्य में कभी कुछ अच्छे लोग भी जाके वहां फंस जाते हैं। उसी का ये परिणाम सामने आया और उनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इंटक रेड्डी साहब का आदरणीय राजेंद्र बाबू के नाम लेकर भ्रामक प्रचार करके अपने वजूद और अस्तित्व को कायम रखने तक का मात्र उनका एक प्रयास है। कहीं भी पूरे देश में किसी भी सेक्टर में मजदूर के कल्याणार्थ उनके पास न कोई योजना है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है और सिर्फ एक खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो फर्जी इंटक के नाम पे अपने को स्वयंभू कहलाने का जिन नेताओं का प्रयास है वो जनता के सामने आ जाएगा। ओरिजिनल मजदूर के नेता आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र बाबू थे जो आज बेरमो को पूरे देश के मानचित्र में पहुंचाने का काम किए। आज देश के हर पब्लिक सेक्टर के मजदूर राजेंद्र बाबू के लिए। एक बात यह है कि राजेंद्र बाबू आपके पास प्रयास भी पहले भी किए थे कि आप वापस शामिल आ जाइए अपने घर में। पहले चूंकि आप राजेंद्र बाबू के साथ में थे, लेकिन उनके निधन के बाद ऐसी क्या परिस्थिति है जो अनूप जी के फिर बातों में पा गई? देखिए, निश्चित तौर पे 2012 में हम राजेंद्र बाबू से थोड़ी दूर होकर इंटक और कांग्रेस करने की इच्छा ही रही थी। कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का इरादा नहीं था। इसके कारण ज्यादा इंटक में शामिल होना पड़ा था। लेकिन 2014 से ही राजेंद्र बाबू निरंतर प्रयासरत रहे थे कि हमारे संगठन में कार्य करने का अजय उनको सम्मिलित होना है, लेकिन तुरंत उछल कूद करना थोड़ा स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ लग रहा था और निश्चित तौर पे ट्रेड यूनियन के मामले में अपनी मजबूती के लिए, अपने संगठन के लोगों के कार्य के लिए अपने पूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन बेरमो में कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी न हो, किसी भी तरह का डुएल काम न हो, इसका हमेशा हमारा प्रयास रहा और अपनी अपनी मजबूती के लिए हर लोग सोचता है। उस मजबूती के तहत हमारे भी कोई अपनी कार्य योजना थी जिसके तहत अपने कार्य को लेके, अपने साथियों को लेके आगे बढ़ने का कार्य रहा। लेकिन जहां तक राजेंद्र बाबू के निधन के बाद शामिल होने की बात है तो साथी आपको बताएं, बहुत दुख होगा, क्योंकि राजेंद्र बाबू एक नेता नहीं, जन नेता थे, राजनेता थे और उनके निधन के बाद एक ओछी मानसिकता हमारे संगठन के बड़े नेताओं के क्रियाकलाप से सामने आई और उनकी ओछी मानसिकता को लेकर एक मिनट भी रहने का हमारा इच्छा नहीं रहा। इस बीच अपने साथियों के साथ बात करके घटनाक्रम की जानकारी दिए और हम 3 दिन चले गए अपने घर पे। कुछ हमारा कार्य था और वहां से लौटने के बाद जिस दिन लौटे हैं उस दिन अनूप बाबू का आगमन हुआ है और अनूप बाबू का आग्रह था कि पुनः हम लोग एक साथ इंटक और कोयला मजदूरों की भविष्य की रक्षा के लिए हम सब एक साथ काम करेंगे और अजय बाबू आपको पुनः हमारे काफी लंबे आपको से इंटक 2 गुट, एक जगह गुट और एक राजेंद्र बाबू का, स्वर्गीय राजेंद्र और अजय सिंह कहीं न कहीं राजेंद्र बाबू के साथ में होते हुए फिर जगह 2 गुट के तरीके से आज परिस्थिति ऐसी आई कि वापस आ गए। इसकी क्या वजह? देखिए, पहले तो मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि 2 गुट कभी था ही नहीं। मीडिया में जो दिखाया जाता है वो आप लोग दिखाते हैं। दुबे जी ने इस तरीके से दिखाया कि उनके पास बहुत लोग मजदूर संगठन वाले हैं जो पैरेलल इंटक चला रहे हैं। इंटक का मतलब बस सीसीएल रीजनल कमेटी नहीं होता है। इंटक का मतलब बस झारखंड की कोल व्यवस्था नहीं होती है। इंटक का मतलब MCL, CCL, ECL, WCL, SECL, सिंगरेनी सब होते हैं, CMPDI सब होता है, रेलवे होता है, एविएशन होता है, डिफेंस होता है, स्टील होता है। बहुत सारे यूनियन हैं जो पैरेलल चलते हैं, जो इंटक के दरमियान चलते हैं। लेकिन दुबे जी बस कोल संगठन को लेके बोलते थे हम इंटक चला रहे हैं। रही गई बात कि
अजय जी की, तो अजय जी भी उन लोगों में से थे जो ये समझे कि शायद दुबे जी सही इंटक हैं और हम चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको हमारे संगठन में कुछ ठेस पहुंचा होगा जिसके कारण से वो गए थे। कोई भी अपना परिवार छोड़ के नहीं जाता। मैंने कोशिश बस इतना किया कि जो सम्मान से वो भागे थे वो सम्मान उनको देके उनको वापस से राजेंद्र बाबू के परिवार में, वो पहले भी थे, वापस से उनको उनके परिवार में जगह देने का काम किया मैंने। बड़े भाई हैं मेरे, एक बड़े भाई के नाते उनको उसका जगह मिला और एक छोटे भाई होने के नाते मैंने उनका सम्मान किया, बस इतना ही हुआ। श्रद्धांजलि देने हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही अपने घर में ही आए हैं। मैं उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों का नाम ना लेकर, जैसे अनुप्रवीण ने कहा है, सभी माननीयों को सम्मान